नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण। आज आप लोग के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का। शुरुआत एक छोटा सा कर रहे हैं। आप लोग का प्यार दुलार अगर मिलता है तो फ्री एजुकेशन के लिए हमारा चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि वो ऐसे विद्यार्थीगण जो कमजोर हैं और जो असमर्थ हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, कहीं न कहीं वीडियो का उपयोग करते हैं, वो देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें तक फ्री एजुकेशन पहुँचे। जो भी हमारे चैनल के अनुसार बताई जाएगी, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। और हम चाहें तो ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले हम जो टॉपिक उठाए हैं क्लास 10th के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए जो अभी तत्कालीन बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड से जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है, जो अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सकते हैं मैथ में। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जो फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको कहीं पे कोई भी भुगतान आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले 10th का है बैच है। 10th का जो भी बताएंगे 10th से संबंधित, बोर्ड से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पे हल किया जाएगा। और आप लोग का अगर प्रेम रहा तो एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो नहीं लेकर बड़ा बड़ा वीडियो लाएंगे, जो एक एक चैप्टर का एक वीडियो लाएंगे। और हम आशा करते हैं कि 2-4-10 वीडियो में, हम लगता है 10-15 वीडियो अगर लाए तो 10-15 वीडियो में 10-15 जो आपके यहाँ सब्जेक्ट चैप्टर हैं, अध्याय हैं, वो आपको समाप्त हो जाते हैं। बस 10-15 वीडियो देखने के बाद आपका 10th का जो भी आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो सब आपके समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड की ओर, ज्यादा गप नहीं करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि त्रिकोणमिति जो जिसको हम अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो अगर देखा जाए तो एक इंग्लिश शब्द है। और यह इंग्लिश शब्द को जब डिवाइड करते हैं और हिंदी को भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा जो इंग्लिश से आएगा। सबसे पहले इंग्लिश को हम लोग देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को अगर 3 शब्दों में डिवाइड किया जाता है, 3 शब्द, ट्री गोनिया, जिसको हम बगल में, गोनिया का अर्थ होता है साइड, भुजा, मेट्रोन जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट भी कह सकते हैं, मेजर भी कह सकते हैं, जिसको मतलब होता है मापना। हम देखेंगे ट्री मतलब ट्री में से होता है 3। और गोनिया इसका अर्थ होता है साइड, जिसको हम अंग्रेजी में साइड भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपको भुजा। और मेट्रोन का मतलब कह सकते हैं कि मापन, मेजर। तो ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसी अध्याय में त्रिकोणमिति में ये पढ़ेंगे हम लोग कि भुजाओं के बारे में, कोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहता है 3 भुजाओं का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाएगा। 3 भुजाओं का मापन, तीनों भुजा को जो होते हैं, भुजा को, कोण को जो मापने की क्रिया करेंगे, वही त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ कहा जाए कि त्रिकोणमिति का क्या होता है, तो कहते हैं तीनों कोनों की माप, तीनों कोनों की माप। क्योंकि इसका से निकलता, अगर हम चाहेंगे कि सर इसका अगर हिंदी देखें हम लोग, तो हिंदी का भी यही निकलेगा, त्रिकोणमिति। ये भी देखिएगा तो 3 शब्दों से ही मिलकर बना त्रि, इसका अर्थ होता है 3, इसका अर्थ होता है 3, सॉरी हम लिख दें यहाँ पे 3 उल्टा, यहाँ लिख देंगे हम लोग 3, है ना। 3 कोण में से होता है कोण, है ना। मिति में से होता है मापना, इसका अर्थ होता है मापना, है ना। जिसमें तीनों कोनों को माप किया जाता है, मापन किया जाता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उपयोग देखेंगे किनके अनुसार, खगोल शास्त्रीय के अनुसार, जो खगोल शास्त्री जो होते थे उनके अनुसार देखते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति का जो उपयोग हम लोग करते थे, सॉरी जो लोग करते होंगे, जो करते थे, वो किस रूप में करते थे। तो कहता है पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। इससे यह पता चलता है आपको कि यहाँ दूरियां, ये क्या है, दूरियां। हम लोग दूरियां को ज्ञात करने के लिए भी, है ना, ऊंचाई और दूरियां, क्योंकि सूर्य ऊंचा होता है, तारे भी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ऊंचे पे होते हैं, ऊंचा। तो ऊंचाई और दूरी मापने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। यहां देखें कि सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का जो ज्ञान था वो कहां के लोगों में था, त्रिकोणमिति का ज्ञान। तो देखा जाता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान जो सर्वप्रथम था वो मिस्र एवं बेबीलोन के लोगों में था।
वहां के लोगों को सबसे प्रथम बार त्रिकोणमिति का ज्ञान हुई थी। ठीक है, इस त्रिकोण में आप बताइए कि मिस्र जो कहां पड़ता है सर, तो मिस्र को देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका में भी दिखेगा आपको मिस्र, और बेबीलोन है जो इराक में मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ के लोगों को त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ। आगे देखा जाता है कि त्रिकोणमिति, अब इसका अध्ययन क्या क्या करेंगे बाबू, कहता है त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये अनुपात क्या कहलाती है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमिति का जो जनक होते हैं उनको क्या कहा जाए, तो इनको नाम है हिपार्कस। हिपार्कस जो थे वो ग्रीक का एक गणितज्ञ थे, है ना। उन्होंने 140 ईसा पूर्व में, सॉरी हाँ 140 ईसा पूर्व या बीसी कह सकते, बीसी में उन्होंने, बिफोर क्राइस्ट होता है बीसी का मतलब, उन्होंने कोनों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किए। किसने किए थे, पूछा जाएगा कि कोनों का संबंध उनकी भुजाओं के साथ कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थापित किए थे, तो उनका नाम था हिपार्कस। हिपार्कस को देखा जाए तो हमारे त्रिकोणमिति का जनक, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कह सकते हैं। इसके बाद में अगर आप लोग जानते हो कि भाई कि हमारे गणितज्ञ जो हैं आर्यभट्ट, जो गणित का पिता, फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। आगे अब देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले जानेंगे हम लोग अनुपात। जब हम किसी भी त्रिभुज, किसी भी ट्रायंगल को इस तरह से लेते हैं, ऐसा, और इसे नाम रख देते हैं। नाम इसलिए रखा जाता है ताकि उससे हम पहचान सकें, ए बी सी, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना नाम के किसी भी चीज को आप क्या बोलता है कि पहचान नहीं सकते बिना नाम के, इसीलिए इसे नाम रखा गया कि भुजा, इसको ए नाम रख दीजिए, इसको भुजा है बी नाम रखिए, इसको सी नाम रखिए। कुछ ऐसे एक त्रिभुजाओं ले लीजिए इस तरह से, अगर इसको देखा जाए तो इसे नाम पी रख दीजिए, इसका क्यू रखिए, इसको आर रखिए। एक और त्रिभुज ले लेते हैं सपोर्टेड इस तरह से, है ना, एक और त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, इसका नाम कुछ भी रखना, एक्स रखिए, वाई रखिए, जेड रखिए, कुछ भी रखिए, ये नाम है, नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर इसको हम रख देते हैं बाबू, किसका अगर भुजाएं देखी जाए कि अगर इसका भुजा रखते हैं 5, इसका भी 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी करते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका भी करते हैं 5 सेंटीमीटर, राइट। और इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको करते हैं 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और इसको कर देते हैं 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए जो भी मानना है, 12 से 15 सेंटीमीटर मान सकते हैं, मानना समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। इसको देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, इसको 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि देखने से पता चल रहा होगा आपको कि इसमें ए भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा है वो भी 5 सेंटीमीटर है, एसी भुजा है वो भी 5 सेंटीमीटर है, और बीसी का जो भुजा है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो भाई सभी भुजाएं आपस में बराबर नजर आ रहे हैं। तो जब सभी भुजा आपस में बराबर हो तब इसका नाम हो जाता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। आखिर समबाहु क्यों हुआ भाई, इसका नाम समबाहु ही क्यों पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि इसका बाहु माने भुजा होती है, इसकी जो भुजाएं हैं, इसको जो भुजाएं वो सभी समान है, सभी भुजा आपस में, इस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में समान है, इसी कारण इसका नाम रखा गया समबाहु त्रिभुज। ठीक इसी तरह से अगला त्रिभुज पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला त्रिभुज देखते हैं कि यहाँ पे देखने में मिल रहा हमको कि 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, लेकिन ये जो हो गया वो 15 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कह सकते हैं कि यह दोनों भुजा आपस में देखने के बाद लग रहा है कि बराबर है। तो जब ऐसा हो तब इसका नाम रखा जाता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। आखिर समद्विबाहु त्रिभुज ही क्यों नाम रखा गया, इसलिए रखा गया है कि सम माने होता हो जाता है सम द्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो,
और बाहु मतलब होता है भुजा, भुजा। सम माने होता है समान। तो कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट अगला आप चर्चा करेंगे, अगला हम त्रिभुज पे इसको देखते हैं तो यहां देखने के लिए मिल रहा है आपको कि 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, अर्थात कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग पता करें कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर में कहीं से देखा जाए तो एक दूसरे में कोई बराबर नहीं है। जब एक दूसरे में कोई बराबर नहीं, ये बराबर इनसे है, ना ये बराबर इनसे, ना ये बराबर इनसे, जब कोई एक दूसरे में बराबर है ही नहीं है तो एक दूसरे का विषम है वो। तो यहां लिख देंगे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु नाम इसलिए रखा गया कि विषम मतलब कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, कोई भुजा, बाहु मिस हो गया भुजा। एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है, ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, इसके बाद में जब हम लोग समझ गए हैं कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और क्या हो गया विषम बाहु त्रिभुज, अब आगे चलते हम लोग कोण के ऊपर देखते हैं कि कोण का साइड और क्या बोलता है कि भुजा में क्या कनेक्शन है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर दिया जाए यहां पे हम लोग का कि एक त्रिभुज लेते हैं, किसी भी त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज है, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तीनों कोनों का नाम अलग अलग रख दिएगा, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। तो हम लोग देखेंगे कि सर ए का जो भुजा है, कोण ए है, ये कोण ए नजर आ रहा है आपको, ये कोण बी होगा, ये कोण सी होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा आप लोग का। तो कोण ए का जो भुजा है, कहेंगे सर कोण ए का जो भुजा वो कौन होगा भाई? तो कोण ए का भुजा ये सामने वाला, मतलब कह सकते बीसी जो हुआ, जो कोण ए का भुजा बीसी हुआ, ये कोण है, यह कोण है बाबू, और ये क्या है भुजा है आपका। पूछा जाएगा बताइए कोण ए का भुजा कौन होगा, तो इसके सामने वाले उनकी भुजा होते हैं। तो कोण ए सामने, उनके सामने वाला भुजा बीसी हो गया। इसी तरह से अगर कहा जाए कोण बी का सर, तो कोण बी देख रहे हैं, तो कोण बी के सामने जो भुजाएं नजर आ रही है आपको, ए और बी क्या भुजा है, तो कहा सकते सर ए और सी, तो कहते हैं ए सी जो दिख रहा है यही भुजा है आपका। किसका भुजा ये है जी? तो कोण बी का, कोण बी का भुजा कौन है? ए और सी। ठीक इसी तरह से कोण सी का अगर देखा जाए, कोण सी का भुजा कौन है, तो कहें कोण सी का भुजा है आपको ए और बी, यह जो भुजा है कोण सी का है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर थीटा यहां पड़ी है, इसका सामने वाली भुजा, थीटा अगर यहां पड़ी है बाबू, इसका सामने वाली भुजा, थीटा यहां पड़ी है तो इसका सामने वाली भुजा। एक भुजा को हम देखें कि इसका सामने वाला भुजा ये हो जाता है और इसका सामने वाला जो भुजा होते हैं वो होते हैं, सॉरी, इस कोण के सामने वाला भुजा आपको बीसी है और इस सी का सामने वाले जो भुजा है वो क्या है? ए बी। अब आगे हम लोग चले कुछ कोण के बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कुछ हम लोग तो ज्यादा गहराई में जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वही दृष्टि से पढ़ेंगे जो दृष्टि से हम लोग का एग्जाम में पूछती है ना। तो अब आगे चलेंगे हम लोग कि कोण से देखते हैं कि अगर 0 डिग्री से जब हम अधिक जाएंगे और 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, 0 डिग्री से अधिक जाएंगे, 0 डिग्री के बाद आप जो भी ले लीजिए, 1 2 3 4 20 25 30 40 45 50 60 70 80 90, बस 90 के अंदर आइए, 90 के बाहर नहीं, 90 के अंदर। 90 के अंदर हो लेकिन 0 से बाहर हो, है ना, 0 से अधिक हो और 90 से कम हो। इस बीच में अगर जो भी कोण आएंगे आपको, इस बीच में जो कोण आएंगे वो कोण आपको न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण, कौन सा कोण कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। जो प्रॉपर 90 डिग्री का हो, है ना, इस कोण को हम कहेंगे क्या? इस कोण को कहेंगे हम लोग समकोण, समकोण कहेंगे, समकोण कहेंगे, है ना। और आगे हम लोग चलेंगे सर 90 से अधिक हो जाए, 90 से अधिक हो जाए, 90 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट, क्या बोलेंगे? तो अधिक कोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, है ना, अधिक कोण। ठीक, और अगर एक और कहता है 180 डिग्री को हम कौन सा कोण बोलते हैं सर? इसको हम लोग रिजु कोण बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं।
तो कोण के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान गए हैं कि अगर देखा जाए किसी भी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि ए और बी एक न्यून कोण है, बी और सी एक न्यून कोण है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर दो को जब न्यून कोण है तो कहीं ना कहीं समकोण होगा ही होगा, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग जो होती है बाबू, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। होती है कि नहीं? अगर किसी का कोण अगर 45 डिग्री हो तो अगला का 45 होता है, तो मैट्रिक है कि कौन सी का मान 90 डिग्री होगा, इसलिए इसको सॉरी उल्टा लिख दें 180 डिग्री होता है। सॉरी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को जब जोड़ा जाए तीनों कोणों का मान तो 180 डिग्री होते हैं। अगर किसी का मान 90 डिग्री हो, किसी का मान 90 डिग्री हो मैंने समकोण हो तो कोण न्यून कोण होंगे, चाहे तो 45 हो, 60 हो, 30 हो, 20 हो, 70 हो, जो भी हो, है ना? ये दोनों न्यून कोण होंगे जब एक समकोण दिया रहेगा तब। तो यहां तक हम लोग जाने, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे जो देखेंगे, क्या हम लोग चलेंगे जो 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके चर्चा करने से पहले एक चीज हम लोग और ध्यान देंगे, क्या कि पाइथागोरस साहब जो थे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम लोग करते हैं, थेल्स जी का थेल्स प्रमेय जो कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इनका भी योगदान था इसमें बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं बाबू कि यह एक त्रिकोणमिति, सॉरी यह एक कोण है, सॉरी यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज में देखने से पता चल रहा है कि यह जो कोण है वो 90 डिग्री का है, यह कोण 90 डिग्री का है। एक कोण ऐसा मिलेगा जो फिक्स होगा, ना वो हिलेगा ना वो डोलेगा, है ना, वो फिक्स रहेगा आपको, जिसका नाम है कर्ण। क्या नाम है इसका? कर्ण। और इसके अगर इसके सामने अगर यहां देख ले तो इसको आधार, ये आधार बदल सकता है आपको, ये डिपेंड करेगा आपका प्रश्न पे। इसको हम लोग देखेंगे, इसके बोलेंगे हम लोग लंब, लंब भी बदल सकता है आपको, ये चर्चा करेंगे आगे जाके हम लोग कि लंब कब बदलेंगे सर, आधार कब बदलेंगे, लेकिन कर्ण कभी बदलने वाला नहीं है। ए कोण बी कोण सी भुजा का भी नाम दिया गया, जब इस टाइप का त्रिभुज हो तो इसकी भुजाएं होती है। ऐसे में अगर ए और बी को देखा जाए तो लंब है, ए और सी को देखा जाए तो कर्ण है, बी और सी को देखा जाए तो आधार है। इस हिसाब से देखते हो कि कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को हम लोग प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ण ज्ञात हो, लंब ज्ञात हो, लेकिन आधार को निकालना होता है। कभी ऐसा मिलेगा आपको कि कर्ण और आधार ज्ञात रहती है और लंब को निकालना पड़ेगा आपको। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि आधार और कर्ण, आधार और लंब ज्ञात है और कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला की तरफ चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होते हैं, जिसको पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ेंगे हम लोग कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को अगर लिखना चाहते हैं आप लोग ऐसे, कर्ण को हम पी लिखते हैं, प्रीपेंडिकुलर, सॉरी कर्ण को हम एच भी लिख सकते हैं, एच हाइपोटेनस, इसको लिखते हैं पी पेरिपेंडिकुलर, इसको लिखते हैं बी बेस। ठीक है, यहां इंडिकेट करेंगे हम लोग एक एक अक्षर लेकर, इसको क्या बोलता है कि सिंबल के रूप में प्रयोग करेंगे, संकेत के रूप में। जैसे कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या है सर? तो कर्ण बराबर हम जानते हैं कि ए से लेकर सी तक जो भुजाएं हैं उसी को तो हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ए और सी, ए सी जो है वो कर्ण हो गई, तो ए सी के स्क्वायर इक्वल टू बराबर लंब क्या हो गया सर? तो ए से जो बी की दूरी है उसी को तो हम लोग लंब बोलते हैं, तो ए बी क्या हो गया आपका? लंब हो गया, प्लस आधार क्या है आपको? तो बी से लेकर सी तक की जो दूरियां दिख रही है आपको वो आधार है इसका, तब बी सी हो गया इसका आधार। ठीक है, अब ये जो मिल गया आपको, पाइथागोरस प्रमेय है, वो तो मिल गया, तब इसी तीनों से आप किसी भी को निकाल सकते हैं भुजा को। कैसे? अगर कहीं कहीं आपको कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, लेकिन ये गैप रहेगा, क्या गैप रहेगा? बीसी नहीं रहेगा आपको, तो ये दोनों दिया रहेगा तो बीसी निकालिएगा। अगर कहीं कहीं बीसी और ए भी दिया रहेगा, अर्थात लंब और आधार दिया रहेगा, तो कर्ण निकालिएगा। अगर आप इसको लंबा ले चलते हैं तो आप अपने आप में तोड़ सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि स्पेशल अगर देखा जाए तो कर्ण बराबर, मतलब कर्ण
बराबर सिर्फ लिखेंगे तब रूट है, वर्ग है जो बराबर को उस पार चला जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगी, तो लिखेंगे वर्गमूल में चला जाएगा यहाँ पे कि सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर देखिए तो कहेंगे सर AC बराबर देखा जाए तो कह देंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। और इसी तरह से अगर हमें लंब निकालना हो, सर क्या निकालना हो, लंब निकालना हो, लंब निकालना हो तो करेंगे वर्ग, वर्ग चला जाएगा वर्गमूल में, लंब है बाबू ये, यहाँ आधार को लाएंगे कर्ण की तरफ तो कर्ण के स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो कहते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग का जब हम क्या करेंगे, वर्ग करके जब हम ऐड करेंगे तब आपको ज्ञात होगे कर्ण। मतलब कहने का अर्थ इसका ये है कि इन दोनों का वर्गों का योग के बराबर कर्ण होती है। कर्ण क्या होती है, तो लंब और आधार का वर्गों का योग करने के बाद हमें कर्ण प्राप्त होता है, इसलिए कर्ण इन दोनों भुजाओं से बड़ा है। ठीक है, तो इस अब आगे चलते हैं। हम लंब को क्या बोलेंगे, तो लंब सर दिख रहा है आपको कि A से B तक जो दूरी है उसी को तो हम लोग लंब कहते हैं, तो AB क्या लिखेंगे हम लोग, AB। AB बराबर लिखेंगे सर कर्ण क्या है, तो AC है, तो AC का स्क्वायर कर देंगे माइनस BC का स्क्वायर करेंगे। ठीक, उसी तरह से अगर हमको आधार निकालना है, सिर्फ आधार, तो लिखेंगे वर्गमूल में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे कि कर्ण के स्क्वायर, भाई जो बड़ा भुजा रहेगा उसी में हम घटा सकते हैं, छोटी भुजा में तो हम घटा नहीं सकते। ऐसाओं में देखिएगा कि लंब है, अगर आधार निकालना है तो लंब को कर्ण की तरफ ले जाओ, अगर लंब निकालना तो आधार को कर्ण की तरफ ले जाओ, क्योंकि अकेले निकालना है उसका, है ना। जैसे आधार निकालना है तो आधार निकालना तो लंब को इधर लेके आए, लंब को इधर ले आए तो लंब अगर प्लस में है तो बराबर को इस पार लाते हैं तो वो बदल जाती है, उनका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो हो जाएंगे माइनस में। जैसे कर देंगे माइनस लंब का स्क्वायर। इसी को अगर लिखेंगे तो लिखेंगे सर आधार होता है BC, तो लिखेंगे BC बराबर रूट AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो गया। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सर लंब निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आधार निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं आपको कि इतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसको याद रखिए और इसी को इंग्लिश में इसको याद रखिए, और जहां जहां आपको मान मिलेगा वहां बैठा दीजिए, आगे पीछे खसका लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। ये सब रटने की आवश्यकता आपको नहीं, मात्र एक सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। बस इतनी तो बात करना है आपको, बाकी जिधर को करना है कैलकुलेशन आप मान पुट कर सकते हैं, मान पुट करके आप एक दूसरे में आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जब खत्म हुआ तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे हम लोग क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग देखेंगे कि सर है क्या दिया भाई। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलेगा आपको 6 गुण त्रिकोणमिति, जिसका अनुपातिक रूप है। कौन है भाई, तो मिलेगा आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, इसका उल्टा ले लीजिएगा तो हो जाएंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोग लंबा नहीं करेंगे, हम लोग बस सिंपल सा पढ़ेंगे और हम लोग बोर्ड के अनुसार देखेंगे कि कम समय में अधिक नंबर लाने का यही सब तरीका होता है। न ज्यादा लॉन्ग जाएंगे न ज्यादा शॉर्ट जाएंगे, एकदम नॉर्मल मीडियम में रहेंगे और काम को आगे करेंगे। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, ये 6 गुण अनुपात इनका। लेकिन एक चीज याद रखिएगा
कि सर इतना रटने की आवश्यकता नहीं, तीनों के आप रटिएगा, तीनों के याद कीजिएगा, इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा तो इसका काम बन जाएगा आपको, है ना। आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, गांव ग्राम से लेकर हर एक जगह एक सूत्र बड़ा प्रचलित है गाना की तरह, लाल बेटा कक्का, और चारों तरफ है, आप लोग जानते होंगे इस बात को कि सर ये जो लाल बेटा कक्का का जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग उसको ना कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग ओल्ड वर्जन, है ना। एल मतलब होता है लाल नहीं, एल मतलब होता है लंब। एल एक सिंबल है, एक संकेत है ना। ए मतलब कह देंगे सर कि ए मतलब देखेंगे आधार, के मतलब देखेंगे कर्ण, इसी को आगे ले चलेंगे हम आपको। तो हम लोग देखेंगे कि सर अगर ऊपर से नीचे चलना है, फिर नीचे से ऊपर चलना है। अगर ऊपर देखा जाए तो कह देंगे सर साइन, कॉस, टैन, ठीक है। अगर हम नीचे चलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कह देंगे सर बट्टा में दिल है, देख लीजिए यहाँ पे, ऐसा कर देंगे यहाँ पे, तो ये बट्टा है, क्या है, बटा दिया गया आपको, है ना। कहो एल अपॉन के, मतलब एल बट्टा के पहले दिया गया, तो एल मतलब हम लोग जाने सर लंब है, लंब है, के मतलब जाने कर्ण है, तो हम जान गए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक ठीक। इसी तरह से अब हम जाने कॉस सर, तो ए भी बटा में दे, देखिए घर बार देख लीजिए, पहले ऐसा घर देखिए, यहाँ बीच से क्या है वो बटा का रूप दिया गया, ए बटा के, मतलब हम समझेंगे कि ए मतलब होती है आधार, ए मतलब आधार होता है, के मतलब कर्ण होता है, ठीक ठीक। इसी तरह से हम आगे जाएंगे, टेन बराबर, तो टेन को भी देखने के लिए मिल रहा होगा आपको कि इस तरह से आपको दिख रहा है कि सर ए है, यहाँ बटा देखा देखने के लिए मिल रहा है बट्टा, तो कह देंगे एल बट्टा ए मतलब लंब बटा आधार, आधार, ठीक है। अब इसी का हम उल्टा अगर कर दे इधर कि सर साइन का उल्टा कॉस एक लग रहा है देखे में कि उल्टा करता है मेहरारू लोग काम, नो कहिएगा कि ये काम कीजिए तो करेगा वो काम, तो मान लीजिए साइन का सादिया किनका से हो गया, कॉसेक से हो गया, तब नहीं उल्टा काम करेंगे जी, बोलेंगे देखिए साइन हम है और हमारा जो फार्मूला होता है वो हम लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण हम है, मैं बोले हटिए ना जी, लंब बटा कर्ण आप है, हम है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हम है। अब भाई इनका भी बात चलेगा कि चल भाई, अब भाई हम तो हैं, अब तुम जो हो जो तुम हो, अब कुछ तो कर नहीं सकते हैं, ठीक। इसी तरह से कॉस, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, बोला से कि ना आप आधार बटा कर्ण तो रहिए, लेकिन हम रहेंगे कर्ण बटा आधार, क्या रहेंगे, कर्ण बटा आधार। अब भाई दोनों के साथ यही खेल हो रहा था, कहां चुकने वाले आदमी है, ये भी बोले कि भाई हम तो टैन है, हमारा नाम हमारा जो फार्मूला बन रही है वो लंब बटा आधार, लेकिन बोले कि तुम टैन हो तो तुम हो, हम तो कॉट है, हम तो आपका विपरीत रहेंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब रहेंगे। अब इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे सर, ये फार्मूला से तो हम लोग जानिए गए सर कि लंब आधार कर्ण, लेकिन कभी कभी मिलता है आपको, बच्चा लोग को समझ में नहीं आता कि प्रीपेंडिकुलर पी बटा एच, एच बटा पी, बी बटा एच, है ना। इसको हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए भी एक फार्मूला का यूज किया गया है कि सर इसका भी एक ट्रिकवा है, जो भी ट्रेंडिंग में चलता है वो चल ही रहा होगा, आप लोग जान ही रहे होंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद जो थे, उनके जो भी लोग मिलते थे बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्योंकि वो हरि जी का बहुत बड़ा पुजारी थे, तो बोले हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, है ना। अब समझिएगा, इसको इस तरह से कर दीजिए, इसको इस तरह से करिए, ऐसा कीजिए, आप पंडित जी के नीचे हरि हो गए, फिर बद्री जी के नीचे भी हरि हो गए, अब प्रसाद जी हैं उनका नीचे हो गया बोल। अब पंडित जी के मतलब हो गया पी, पंडित जी के मतलब हो गया पी, है ना। यहां लिख सकते हैं कि सर पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद, तब पंडित के मतलब अक्षर लेंगे पहला पी, हरि जो हो गया सर हरि, हरि का पहला अक्षर लेंगे एच, बद्री हो गया सर बद्री, तो बद्री का पहला अक्षर लेंगे बी, प्रसाद हो गया तो प्रसाद के मतलब पी हो गया, प्रसाद मतलब भी क्या हो गया, प्रसाद का मतलब भी हो गया आपको पी, ठीक।
और बोलेंगे बोल, तब बोल का मतलब हो गया अभी आपको, बोल मतलब लेंगे बोल मैंने पहला अक्षर लेंगे बी, सबका पहला अक्षर हमने संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में ले चुके हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, तो यही करेंगे सर कि सर अगर बोला जाए ऊपर कर देंगे साइन कॉस टेन, राइट, साइन कॉस टेन। अब हम जानेंगे कि साइन कॉस टेन और नीचे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। अब तो वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जो देखेंगे। तो सर साइन बराबर कैसे करेंगे, तो साइन बराबर तो आपको पता है ना सर, एल मतलब पी पेरिपेंडिकुलर, के मतलब कर्ण माने हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम यहां भी देख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो पंडित जी हो गए तो पी हो गए, अब पंडित जी क्या बोलते तो हरि हरि बोल मतलब बी हो गया, सॉरी हरि हरि बोल मतलब एच हो गया। तो कह सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच या प्रीपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, ठीक है। ठीक उसी तरह से कॉस, कॉस थीटा बराबर कह सकते हैं सर बी है, बद्री जी हैं तो बी बटा एच है, एच हो गए, तब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल में आ गया बी बटा एच माने बेस बटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। फिर इसी तरह चलेंगे टेन को लेके चलेंगे, टेन थीटा, तो टेन का क्या हो जाएगा आपको, तो टेन को देखेंगे हम लोग कि पी बटा हो गया आपको क्या, तब बोल हो गया माने प्रीपेंडिकुलर बटा प्रीपेंडिकुलर बाई बेस हो गया आपको, ठीक है। तो ठीक इसी का उल्टा आप लोग कर दीजिएगा, इसका उलट दीजिएगा तो साइन का हो जाएगा आपको कॉसेक, कॉस का हो जाएगा आपको सेक और टेन का हो जाएगा आपको कॉट। बस जो पी बटा एच है जो कर दीजिए एच बटा पी करिए, बी बटा एच है तो कर दीजिए एच बटा बी करिए, और पी बटा बी है तो कर दीजिए बी बटा पी कर दीजिए, यही तो आपका हो गया। 6 अनुपात हम लोग देख लिए यहाँ पे। जब 6 अनुपात देख लिए यहाँ पे, तो अब देखेंगे हम आगे जाके कि सभी का फार्मूला, कुछ और फार्मूला मिलेंगे आपको बनाने के लिए। हमें तो लगता है कि एक ही वीडियो में आकर पूरा फार्मूला को समाप्त कर दे, ताकि आने वाला वीडियो में आपको डायरेक्ट हम लोग किताब पे चलेंगे, क्वेश्चन हल करने के प्रयास करेंगे डायरेक्ट अगला वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट इसको जरा मिटा लेते हैं। अब एक फार्मूला और याद रखिए, क्या जो देखिएगा, नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है। क्या चलेंगे जो देखते हैं, अब चलेंगे साइन का उल्टा। भाई हम जान रहे हैं कि साइन का उल्टा से जब संबंधित है तो उलट पुलट करते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू 1, राइट, ये हो गई आपको पहला सूत्र। अब इसी से बना सकते हैं कि सर जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है, गुणा में रहता है, तो बराबर को उस पर जाता है तो डिवाइड हो जाता है अर्थात भाग में चल जाता है, तो करेंगे सर साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर करेंगे तो कहेंगे 1 बटा साइन थीटा। चलिए एक का बन गया, नेक्स्ट दूसरा चलेंगे, तो साइन के बाद कॉस आता है तो करेंगे सर कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। तो सिर्फ अगर कॉस थीटा की बात कर दें हम लोग तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और अगर सेक थीटा की बात कर दें 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगी, 2 हो गया। फिर आगे हम लोग चलेंगे, एक और था इनका ऊपर विपरीत थे जिनका नाम था टेन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इनका बराबर भी होगा 1, टेन को ले लेंगे टेन थीटा बराबर तो कह देंगे सर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट को ले लेते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा टेन थीटा, टेन थीटा, इनका भी कहानी समाप्त हो गया, ठीक है। इन्हें एक याद रखिएगा, टेन कॉस का जो भी आई है थोड़ा इसका हम लोग ध्यान देंगे चलेंगे कि सर टेन थीटा बराबर होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
और जब tan का होगा साइन बटा कॉस तो उल्टा रखिए, कॉट बराबर हो जाएगा सर कॉस बटा साइन। आखिर क्यों सर ऐसा क्यों करते हैं भाई, इसका पीछे कोई रीजन है तो है ये रीजन। जब इसको जब काट के लाइएगा तो वही पंडित सॉरी बद्री पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला सूत्र आपको निकलेगा, है ना। लाल बटा कक्का वाला सूत्र आपको निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा सर, आइए देखते हैं हम। यहां देंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो जानते हैं सर लंब बटा आधार। इसी को जानते हैं P बटा B। ठीक है, तो भाई P बटा B है, लेकिन यहां तो कहते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। तो यहां देख लेंगे हम लोग कि सर साइन थीटा बटा जो कॉस थीटा का जो रूप दिया गया है, आखिर क्यों दिया गया, आना तो चाहे इनको इतना, लेकिन हो गए इतना। तो इनको भी जब सोल्व कीजिएगा तो आएंगे इतने, इनका भी जब सोल्व कीजिएगा तो आएगा इतने। बोले क्या है सर, देखते हैं हम लोग। साइन बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर लंब बटा कर्ण होता है सर, राइट। कोस बराबर क्या होता है सर, तो बोलेंगे आधार बटा कर्ण होता है सर। तो बोले हाँ सर ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे हम लोग कि लंब बटा कर्ण, डिवाइड को जब उलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कर्ण कट गया, कैंसिल हो गया था लंब बटा आधार, जो आपको देखने के लिए यहां पे मिल रहा था, राइट। ठीक, इसी तरह से आप कोट को भी कर सकते हैं। तो यहां तक फार्मूला हम लोग चलें, इसके बाद में अगला फार्मूला पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलेंगे। थोड़ा सा पानी उन्हें पी लेते हैं भाई। अब नेक्स्ट हम लोग चले गए, आ जाएंगे आगे। क्या है आगे, एक और सूत्र लेके चलें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, राइट। कॉस को उलट दीजिए तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ठीक है, जब ये हो गया आपको तो चलेंगे आगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, और फिर आगे चलेंगे सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। और इसी तरह से एक सूत्र ए बना, दूसरा ए बना, तीसरा, चौथा, पचमा में देख लेंगे क्या है आपको। तो देखेंगे हम लोग साइन कॉस हो गया, वो tan देख लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। कॉट को उल्टेंगे, कॉट 90 डिग्री इंटू थीटा इजकल टू tan थीटा। जब यहां तक हम लोग जान गए तो तीन गो सूत्र आओ जान लीजिए। तीन का सूत्र आओ जानिएगा तो आपको 10th में त्रिकोणमिति हल करने के लिए सिर्फ एक चीज बाकी रहेगा, जिसको नाम होगा मान ज्ञात करना, जो मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको जहां तक जितना भी है 95% 95 है तो 98% हल करने के लिए क्वेश्चन के लिए आपको सूत्र उपलब्ध है। 2% के लिए मैं कोई और वीडियो में लेकर आएंगे, ओनली फॉर क्वेश्चन सॉरी ओनली फॉर मान ज्ञात करने के लिए बस। लेकिन इसमें देख लेते हैं हम आगे जाके, थोड़ा मिटा देते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि एक और फार्मूला बनेगा आपको
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद रखिए क्योंकि इस सूत्र से आप दो सूत्र और निकाल सकते हैं। बोले कैसे सर? तो कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बाबू तो 1 का 1 कीजिए प्लस में बराबर को उस पार ले जाइए, हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और बनाना चाहते हैं सिर्फ साइन का रहे तब सर क्या करेंगे हम? तो साइन थीटा बराबर क्या देंगे कि वर्ग है बराबर को उस पार जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, अब यही बन गया आपको कैगो? एगो बना, इस साइन के संबंधित बना, अब कॉस के संबंधित बनाएंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, साइन को इधर उस पार ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस को सिर्फ कॉस को लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बना सिर्फ एक सूत्र से। कितने सूत्र इसमें? बहुत सारे नहीं है, सिर्फ एक सूत्र है, इनको हमने तोड़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार एक और चलेंगे हम आप लोग लेके कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से दूसरा सूत्र है आपका। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ करेंगे तो 1, माइनस में है टेन स्क्वायर उसको उस पार ले जाएंगे, बराबर को उस पार ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहां पे कर देंगे सेक थीटा बराबर तो रूट में ले जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह से अगर हमें निकालना है सर सिर्फ टेन तो क्या करेंगे? तो यहां से ना चलिए, यहां से देख लीजिए, बड़ा आसान होगा आपको यहां से कि सर टेन को सिर्फ निकालना है तो 1 को इधर ले आइए, माइनस में लेके आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सर यहां कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1। ठीक, इसी तरह से टेन थीटा बराबर देखेंगे तो रूट में लेके चले जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको एक चीज पता हो रहा होगा कि सर दो गो तो बन ही गया है, एक और बनाना है, एक और बनाना है जिसमें कौन कौन बच रहे हैं? तो एक कॉसेक बच रहे हैं और एक सेक बच रहे हैं जो अभी तक इसमें नजर नहीं आए हैं। और सॉरी सेक मिल गया है, एक कॉसेक बच रहे हैं और एक कॉट बच रहे हैं जो इस सब में नजर नहीं आए हैं। तो यहां देखेंगे कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ हम कॉसेक ही लिखेंगे थीटा बराबर रूट 1 प्लस कॉट थीटा। तीसरा हो गया बाबा, ये दो गो से दो गो टूटा, दो बार टूटेगा। बोले क्या आप निकालना सर? कॉट बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा सर? तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को ले जाइए इधर कॉसेक की तरफ, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर कर देंगे कॉट थीटा बराबर सर तो रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये भी हो गया आपको, है ना? अब देखिए यहाँ पे सूत्र आप गिनेगा तो लगेगा अरे बाप रे इतना सूत्र हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेकिन नहीं बाबू, 15 सूत्र आपको याद करना ही नहीं है। आपको तो याद करना है मात्र 3 सूत्र, तो याद ही करना 1 एंड 2 एंड 3, है कि नहीं? अब याद करने का तरीका तो एगो तो आपको एकदम याद रहेगा। क्या तरीका जो समझिए, एगो याद रहेगा क्या सर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एकदम याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे मत याद कीजिए, नीचे आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर सिर्फ हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इस तरह से
इसको तो हम जाने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को याद करना है तो करना है, फिर इस पर जोड़ देंगे हम लोग कि सर ये क्या हो गया सर, तो ये बट गया अवरे, सेक स्क्वायर थीटा को प्रेम हो गया किससे, टेन स्क्वायर थीटा से, दोनों का प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको तो याद रखिएगा, और इसको याद रखने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन मैच करवा लीजिएगा कि ब्रेकअप हो गया था, कॉस को कॉट को टेन से ब्रेकअप हो गया था तो प्यार हो गया सेक को, सेक को हो गया कौशिक से, जो कौशिक का साथ दे रहा था वो क्या हो गया, उलट गया, है ना। तो अब यहाँ दें आगे जाकर उलट गया, कौशिक साइन का था सर, उलट पुलट हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग सूत्र के अनुसार चलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अब इसमें हम कॉमन देखेंगे सर, इन्हें में सी ओ ए नहीं मिल रहा है सर, सी ओ ए नहीं मिल रहा, मैंने दोनों को सेट कर देंगे ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको सेट कर लिए और इसको सेट कर लिए, ये दोनों होटवे पर रहेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का सी ओ मिल रहा है, सी ओ क्या नहीं मिल रहा था, सी ओ एन सी ओ इसमें भी मिल रहा है, तो पहले बड़का के सीओ के लिखेंगे फिर छोटका सीओ के लिखेंगे, पहले बड़का सीओ कौन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, शब्दों क्या बोलता है कि अक्षरों के वर्डों की संख्या अधिक है, इसमें वर्ड कम है, 3 वर्ड है, इसमें कितना है 2 2 4 1 5 वर्ड है, तो बड़का को आगे छोटका को पीछे हमेशा रखा गया, इसको भी रख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। इस तरह उलट दिएगा उसको कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इतना सूत्र आप लोग का याद हो गया मेरे प्यारे, तो आगे हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे, जो हथवा पर जोड़ लीजिएगा, और जोड़ के आपको मान निकालना है कि सर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, सर साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है सर, वो अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको, ठीक है। तो अगला वीडियो का इंतजार रहेगा, सर आप लोग का इंतजार रहेगा, अगला वीडियो पेश हम करेंगे, ठीक है। आप लोग का बस इतना ही प्रेम चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, थोड़ा हम लोग का भी एक एजुकेशन क्षेत्र में अगर कुछ योगदान देने का मौका मिल रहा है तो आप लोग जरूर इसको सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।